चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 आपका जो एग्जाम होने वाला है 10 और 11 जून को, उसको स्थगित कर दिया गया है। यानी कि जो परीक्षा की डेट डाली गई थी 10 से लगा करके 12 जून तक, उसी के बीच में आपकी परीक्षा होने वाली थी, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ नई डेट आई है उसके संबंध में बात करेंगे, क्योंकि 20 के बाद बताया जा रहा है कि आपकी परीक्षाएं वो आयोजित कराई जाएंगी। साथ ही साथ आपकी जो बिहार या स्टेट की परीक्षा हो रही है, जो आपकी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं 22 से लगा करके 26 तारीख तक, वो परीक्षाएं कब तक होंगी इसके संबंध में बात करेंगे। बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग में बैठक टीआरई 3.0 को लेकर के, और 15,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के टीआरई 3 आपका जो है जून में ही परीक्षा वो कराई जाएगी। बिहार के शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से जो आपके फर्जी शिक्षक हैं उनको लेकर के कुछ अपडेट निकल के आई है। नोटिस भी जारी किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे नोटिस जो जारी किया गया है। इससे पहले आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका नोटिस जारी किया। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, यहाँ पे एक जो है अपडेट आया है, और ये 28 तारीख को 28/5/2024 को ये लेटर जारी किया गया था। और किस संबंध में ये लेटर जारी किया गया है एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण मोतिहारी, यहाँ पे जो है सुनवाई में उपस्थित होने के संबंध में जो देखिए यहाँ पे उपर्युक्त विषयक बीपीएससी टीआरई 1.0 2023 द्वारा आप चयनित होकर विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपके शैक्षणिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शिक्षक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, जिसके लिए आपसे कार्यालय पत्रों द्वारा स्पष्टीकरण की मांग भी की गई थी, परंतु समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषप्रद है। ऐसी स्थिति में आपको आदेश किया जाता है कि आप अपने सभी शैक्षणिक शैक्षणिक और शिक्षक उत्तीर्णता प्रमाण पत्रों के मूल प्रति के साथ दिनांक 1/6/2024 के अपराह्न 2 बजे हस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे जो इन्होंने बात किया है कि जो बीपीएससी टीआरई 1 की आपकी भर्ती कराई गई थी, उससे रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं उनके सभी शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र और शिक्षक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और यहाँ पे संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इस वजह से जो है उनको कार्यालय पत्रों द्वारा स्पष्टीकरण की मांग भी की गई थी, ठीक है, और असंतोषप्रद पाया गया है। और ऐसी स्थिति में आपको आदेश दिया जाता है कि 1/6 यानी कि 1 जून 2024 को 2 बजे जो है कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे 1 तारीख को आपको उपस्थित होना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के जो भी सही होगा। देखिए जिनकी भी नौकरी लग गई है, चाहे वो टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2.0 हो, जांच हमेशा होती रहती है। तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं जिनको जो फर्जी तरीके से हुए हैं, मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, आप वहाँ से निकल लिए, निकलने का मतलब यह यहाँ पे आपका चयन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और आप चयनित हो गए और आपको नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो जांच पड़ताल नहीं किए जाएंगे। बार बार जो है जांच पड़ताल होती रहती हैं। और यही चीज़ें नहीं है, मान लीजिए आपने जहाँ से हाई स्कूल का जो है हाई स्कूल किया है, वहाँ पर भी एक लेटर जाएगा और वहाँ से भी जांच होती है कि आपने यहीं से हाई स्कूल किया है या जहाँ से इंटर की परीक्षा आपने दिया था, इंटर किया है, वहाँ पर भी आपकी जांच होती है। सभी जगहों से जांच की जाती है, पूरी तरह कंफर्म किया जाता है कि अगर आप नौकरी पाए हैं तो फर्जी तरीके से तो नहीं पाए हैं, तो सभी जगहों से जाँच होती है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण के संबंध में इन्होंने सभी प्रमाण पत्रों के लिए यहाँ पर 1 तारीख को जो है मांगा गया है, और आपको 2 बजे तक ये चीज़ों को देखना है, 2 बजे तक आप उपस्थित होना है वहाँ पे। ये तो हो गया आपका। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक पेपर कटिंग है, और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की सूची 2 दिनों के अंदर मांगी। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की सूची 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश डीपीओ स्थापना संदीप रंजन ने जारी किया है। मंगलवार को जारी पत्र में बीओ नगर को छोड़कर से कहा है कि पदस्थापित शिक्षकों का सीटेट, बीटेट, एसटेट के साथ साथ प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, डीएलएड, बीएड की स्वच्छ छाया प्रति सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उपलब्ध करावें। विभाग से उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट पर क्रमांक, संख्या, शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम और बीपीएससी रोल नंबर बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 दर्ज कर रीमार्क्स के साथ वापस करना है। यहाँ पे यहीं पर वो चीज़ें बातें की गई हैं कि शिक्षक बहाली से शिक्षकों की सूची 2 दिनों के अंदर ये मांगी गई है, चाहे आपका सीटेट को लेकर के हो प्रमाण पत्र हो या बीटेट प्रमाण पत्र हो, ठीक है, सभी जो है प्रमाण पत्र को आपको दिखाना है, या आपका यस स्टेट का प्रमाण पत्र हो, सभी के लिए प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ आपके डीएलएड की जो स्वच्छ छाया प्रति यानी कि फोटो कॉपी आपको देनी है। वहाँ पे सबसे पहले ये सारी चीज़ों की जांच कराई जाएगी, जैसे अभी हमने पीछे आपको बताया है कि 1/6/2024 की डेट वहाँ पे लगी हुई थी।
तो जितने भी कैंडिडेट हैं बचेंगे नहीं, चाहे वो बिहार के हों जो फर्जी तरीके से हुए हों, चाहे वो अन्य राज्य के हों, सभी लोगों को जो है बाहर होना है जो भी फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग किए हैं। यह स्टेट परीक्षा तिथि को लेकर के बात करें, जो भी परीक्षाएं आपकी स्थगित की गई हैं, देखिए यहाँ पे आपकी परीक्षाएं स्थगित की गई थी वो 22 और 23 तारीख की परीक्षा स्थगित की गई है। और साथ ही साथ आपकी परीक्षा यहाँ पे देखिए हमने सारा यहाँ पे लगा के रखा है, 24 और 25 को की गई हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 तारीख को की गई हैं, ठीक है, यानी कि 22, 23, 24, 25, ठीक है, और 26, यानी कि 5 दिन की परीक्षाएं जो है वो स्थगित की गई हैं दोनों पाली की। और ये सारण जिले में जो है स्थगित की गई थी। तो क्यों की गई थी? वहाँ पे एक चीज़ था कि माहौल ख़राब है, इस वजह से जो है वहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद की गई थी और परीक्षा को स्थगित किया गया था, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी परीक्षाएं कब होंगी, जो भी परीक्षाएं यहाँ पे स्थगित की गई हैं। तो देखिए 4 जून के बाद, ठीक है, 4 जून के बाद इस परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि अब इधर अभी चुनाव है का माहौल है और 4 जून के आपकी मतगणना होने के बाद ही आपकी परीक्षा का तिथियों का निर्धारण किया जाता है। अगर देखिए पूरी संभावना यही है कि 4 जून के बाद आपकी परीक्षा हो सकती है, लेकिन अभी कंफर्म डेट नहीं आई है कि आपकी कंफर्म जो है कब परीक्षा कराई जाएंगी या स्टेट को लेकर की। जो भी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं सारण जिले में, ठीक है। और देखिए अभी परीक्षाएं चल रही हैं और ये परीक्षाएं आपकी आयोजित हो गई थी 18 से लगा करके 29 तारीख तक होने वाली थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये परीक्षाएं सारण जिले वाली परीक्षा स्थगित की गई, ये परीक्षाएं बाद में कराई जाएंगी। तो अगली डेट कब आएगी इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 4 जून के बाद ही आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षाएं वो आयोजित की जाएंगी। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम अपडेट आया है वो 20 के बाद बताया जा रहा है कि 20 के बाद आपकी परीक्षा का आयोजन होगा, यानी कि 20 जून के बाद आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। देखिए बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग में बैठक है टीआरई 3.0 की परीक्षा को लेकर के, और ये बैठक पहले सप्ताह में होगा, यानी कि जून के पहले सप्ताह में आपकी बैठक होगा। और 10 और 11 जून को बताया जा रहा है कि 10 और 11 जून को आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, ये तिथियां जो है कंफर्म नहीं है। नोटिस भी आया था एक जो हमने आपको दिखाया भी था, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। और यहाँ पे बताया गया था वही कि आपकी जो 10 और 12 जून यानी कि 10 से 12 जून की जो बिल्कुल नहीं होगी परीक्षा, इसके लेकर के रजनीश सर ने यहाँ पे अपडेट दिया था। और देखिए 20 और 21 जून से ही परीक्षा लेने पर बनेगी सहमति, यानी कि जो बैठक होने वाली है पहले सप्ताह में, जो जून के पहले सप्ताह में जो बैठक होने वाली है परीक्षा को लेकर के टीआरई 3.0 को लेकर के, वो आपकी 20 और 21 जून से ही आपकी परीक्षा तिथियां निर्धारित की जाएंगी। और देख सकते हैं कि 10 और 12 जून को बिल्कुल नहीं होगी परीक्षा, और जून के पहले सप्ताह में परीक्षा को लेकर के नोटिफिकेशन होगा जारी, यानी कि पहले सप्ताह में, यानी कि 1 से लगा करके 7 तारीख तक आपको जो है इसमें इसी के बीच में आपकी परीक्षा का आयोजन कब कराया जाएगा, किस टाइम पे कराया जाएगा, कौन सी परीक्षा कब होगी और कब कब परीक्षा होंगी, किस डेट पे परीक्षा होंगी, ये सारी जानकारी आपको पहले सप्ताह में जो है वो मिल जाएगा। और 6 जून तक जिले में आयोग को भेजे जाएंगे फाइनल सेंटर लिस्ट। पहले आप लोगों ने देखा कि 4 जून को बताया गया कि 4 जून को सेंटर लिस्ट है जो है वो भेजा जाएगा, और एडमिट कार्ड जो है जून के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड भी जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जून के दूसरे सप्ताह में अगर एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, यानी कि 15 के बाद ही परीक्षाओं का आयोजन आपका होने वाला है। इसको लेकर के पूर्व के किसी भी परीक्षा केंद्र पर नहीं होगा, यानी कि आपका जो भी परीक्षा केंद्र टीआरई 3.0 का बनाया गया था, वो जब परीक्षा कराई गई थी, जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के वो परीक्षा केंद्रों को हटा दिया गया है। उस परीक्षा केंद्रों पर कोई भी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी, और 15 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने का भी ये भी आदेश दिया गया है, जिसपे आप लोग देख सकते हैं कि किस में कितना कंपटीशन है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे स्टेट की अगर बात करें, यहाँ पे 2,13,940 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, और यहाँ पे सबसे कम फाइट यहाँ पे हो रही है जो 61,986 हैं यहाँ पे 1-2 यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए बात करें। तो देखिए परीक्षा को लेकर के आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करें हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, जो आपके 15,000 बताया जा रहा है, 14,762 पदों पर आपकी आने वाली थी, इसको लेकर के भी जो भी फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती से निकल रहे हैं, वो सारी सीटें जो भी खाली हो रही हैं उस पर आपकी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो दिया जाएगा। जैसे कि आपको क्या था कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं। अगर वो सीटें सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ऐड नहीं की जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो टीआरई 4.0 की भर्ती आने वाली हैं यहाँ पर ऐड की रह जाएंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा इसको लेकर के, क्या जो सीटें बच रही हैं उसको 4.0 में ऐड करना चाहिए या सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए।